नमस्कार दोस्तों, लो-फाई कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो कहानियों के माध्यम से दिल के तार जोड़ता है, जो आपको बताता है कि छोटी छोटी कहानियाँ आपके और मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन कर देती हैं। शुरुआत करें। एक नगर में एक राजा रहता था। वो बड़ा धन धान्य से भरपूर था। सभी खुशियाँ उसके पास थी। बहुत बड़ा लाव लश्कर था, सैनिक भी बहुत थे। आसपास के राजा भी उससे डरते थे, लेकिन उसके मन में खुशी नहीं थी। हमेशा उसके मन में अशांति रहती थी। वो प्रसन्नता को महसूस ही नहीं कर पाता था। हमेशा दुखी रहता था। कुछ ना कुछ उसके मन में चलता रहता था। एक दिन उसने परेशान होकर अपने राजपुरोहित से कहा कि मेरे पास सब कुछ है जो एक राजा के पास होना चाहिए, लेकिन प्रसन्नता नहीं है। मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। पुरोहित ने कहा कि आपकी समस्या का हल आपके ही राज्य में एक आश्रम है। वहाँ पर एक जैन गुरु है, उनके पास है। महाराज ने कहा तो फिर मुझे वहाँ पर लेकर चलो। पूरे लाव लश्कर के साथ राजा वहाँ पर गए, लेकिन आश्रम में अकेले ही गए। जैन गुरु ने कहा कि तुम मेरे पास अकेले ही आना, और जब भी मैं तुमसे कुछ कहूँ तो उसका प्रत्युत्तर यानी कि उसका जवाब मत देना। उसने अपने सारे लाव लश्कर को वापस भेज दिया और अकेला ही आश्रम में गया। लेकिन जैन गुरु ने कहा कि अभी तुम अकेले नहीं हो। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब तो वो अकेला ही था, लेकिन उसे जवाब नहीं देना था। उसे ये बात याद आ गई। बाहर ही एक छोटी सी कुटी थी, उसी में राजा के रहने का इंतजाम हो गया और राजा वहाँ चला गया। 3-4 दिन बाद इंतजार करने के वो फिर गया जैन गुरु के पास। जैन गुरु ने उसे देखा और कहा अभी भी तुम अकेले नहीं हो, वापिस चले जाओ। वो फिर आश्रम के बाहर वाली कुटिया में आ गया और वहाँ रहने लगा। वहाँ पर उसको भोजन दे दिया जाता था और वो वहीं रहता था। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। वो बार बार आश्रम जाता, बार बार उसे ये कहकर वापस लौटा दिया जाता। बड़ा परेशान हो गया। फिर ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए। एक दिन वो राजा निढाल हो गया, बिल्कुल पस्त हो गया। उसके मन में ख्याल ही मिट गया कि वो राजा है। बस उसके मन में एक ही ख्याल था कि उसे आंतरिक प्रसन्नता पानी है। और बड़े थके निढाल होकर उसी भाव के साथ वो आश्रम में अंदर गया। जैन गुरु ने जब राजा को देखा तो प्रसन्नता से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने राजा से कहा कि आज तुम अकेले हो। आज मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसे तुम्हारे अंदर प्रसन्नता आ जाएगी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा ऐसा क्यों? जैन गुरु ने कहा कि तुम जब भी आते थे तो कभी अकेले नहीं थे। एक दिन तुम लाव लश्कर अपने साथ लाए थे, उसे वापस लौटा दिया और तुमने सोचा कि अब तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारे अंदर राजा बैठा हुआ था, तुम्हारे अंदर तुम्हारा राज्य बैठा हुआ था, तुम्हारे अंदर वो घमंड बैठा हुआ था जिससे तुम्हें लगता था कि तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यक्ति हो। जब इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे मन में बैठी हुई हैं तो मैं प्रसन्नता को नहीं बैठा सकता हूँ। फिर वो नहीं बैठेगी। जब धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे अंदर से राजा का भाव भी मिट गया, अहम भी मिट गया, राज्य का भाव भी मिट गया। अब तुम सिर्फ और सिर्फ तुम ही थे, अकेले थे। जब अंदर से तुम्हारा हृदय खाली हो गया तो अब मैं प्रसन्नता को वहाँ पर बैठा सकता हूँ, और फिर वो प्रसन्नता तुम्हारे अंदर छा जाएगी, तुम्हारी चेतना में छा जाएगी। राजा को इस बात का एहसास हो गया। राजा वहीं पर रहा, कुछ दिनों तक वहाँ ध्यान किया। उसके बाद उस जैन गुरु ने कहा कि सिर्फ अपने साथ 15 से 20 मिनट अकेले बैठो, सिर्फ और सिर्फ शांत होकर बैठ जाओ। फिर देखो कि किस प्रकार से प्रसन्नता तुम्हारे जो अंदर बह रही है वही तुम्हें दिखने लग जाएगी, जाती कहीं भी नहीं है। राजा को एहसास भी हो गया था और ज्ञान भी हो चुका था। अब जब वो राज्य के अंदर गया तो अलग ही राजा था। उसकी सारी चिंताएँ मिट चुकी थी, क्योंकि वो जानता था कि वो जिन चीज़ों को साथ लेकर आया है वो उसकी नहीं थी, उसकी तो सिर्फ प्रसन्नता थी। वो जब होगी जब सब चीज़ों से वो आसक्ति हटा देगा। उसने सब चीज़ों से आसक्ति हटाई और प्रसन्नता उसके अंदर आ गई। मेरे दोस्तों, हमें भी यही करना है। हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो हमारे अंदर 50 चीज़ें चलती रहती हैं। हम असली चीज़ को भूल ही जाते हैं। इसलिए जब जो काम करें उस समय वो ही काम करना है, किसी और चीज़ का ध्यान ही नहीं करना है। फिर आप देखेंगे कि हर काम में आपको प्रसन्नता मिलेगी, और आपके अंदर जो ये भाव होता है कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपने अब सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस को देखा है, और वो जब मिलती है जब 100% आप अपना ध्यान काम पर रखें, किसी और चीज़ पर ना रखें। छोटी छोटी कहानियाँ, बड़े बड़े बदलाव। हमारी हैप्पीनेस की यात्रा यानी कि पगडंडी चलती रहेगी। आप और हम दोनों ही तो हम सफ़र हैं इसमें।
चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं और एक ऐसा आशियाना बनाएं जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता हो, अंदर से प्रसन्नता तो बाहर भी प्रसन्नता।